मनत दोलन के राखो प्रभु नानक दे जाई कुल को उनका दस सपन अनन कंडा है सब तेरे गुर नैन वैन गुर गुर करो गुर सत्य कब नालिक है जिन गुरु देखियो ना कियो ते अत्यंत संसार में संगत
अपनी मन बिरती एकाग्र करने वास्ते, रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो, अकाल पुरख ने जब तो सृष्टि की रचना रची, उसे टाइम तो ही जिस तरह के भट्टां ने सवैयां दे विच गुरु नानक पातशाह की सिफत करदियां होयां फरमाया कि सतयुग तै माणियो चलियो बल बावन भायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो, उग्र सैन को राज भय भगत है जन दियो, कलयुग प्रमाण अंगद गुरु नानक, कलयुग प्रमाण गुरु नानक अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अवचल अटल आदि पुरख फरमायो। आदि पुरख ब्रह्मा ने ये चीज फरमा दी कि ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा तो करवाई अकाल पुरख ने, ते उसने ही ये फरमा दिता कि गुरु का राज जिहड़ा ये अब चल और अटल जब तक सृष्टि बनी रहेगी उदों तक चलता रहेगा। किसे ना किसे स्वरूप दे विच गुरु शब्द दो अखरां नाल बनदा है। गो मैंने अंधेरा ते रू मैंने रोशनी, अंधेरे दे विच रोशनी करने वाला गुरु। जिस तरह भाई गुरदास जी ने उस टाइम जदों के गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा की थी, सतयुग तो लैके जिस तरह विष्णु महाराज जी दे अवतार आउंदे रहे, जिहदे विच के श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने हुणे अजे अपने बचनां च फरमाया सी, 24वां कल की अवतारा ते पर करो प्रसंग सुधारा। 23 अवतार हिंदू मत अनुसार विष्णु भगवान दे हो चुके हैं तिन्ना युगां दे विच, कृष्ण महाराज जी तक। उस तो बाद कलयुग का समा आरंभ होंदा है, ते जिस तरह प्रोग्राम अकाल पुरख ने बनाया उहदी ये लीला है। अकाल पुरख ने ऐसी रचना बनाई है, उसने रंग बिरंगी दुनिया पैदा करके एक खेल बना दी है। उस दे विच आप भी कृपा करके देह धार के फिर आ जाता है, फिर खिलाड़ी वंड लैंदा है और उन्होंने इनाम दिंदा है, शाबाश दिंदा है, बहादरी दे तमगे दिंदा है। इसी तरह अकाल पुरख ने रचना रच के जद तो सृष्टि बनाई, इस दे विच आप भी देह धार के आउंदा रहा ते प्रोग्राम बनाया। सतयुग भी अकाल पुरख दा बनाया है ते कलयुग भी अकाल पुरख दा बनाया है। ओदी रीला है, जे वो चाहुंदा ते कल्ला ही सतयुग बना छड्डदा ते कलयुग बनाउंदा ही ना, होर युग ना बनाउंदा, पर ओनी कदर नहीं सी पै सकदी जिस तरह कि एक माड़ी चीज दे नाल चंगी चीज दी कदर पैंदी है। जिहड़े रंग करन वाले हन ओहदे आपोजिट रंग करके उस रंग नूं बधेरे उघेड़ देंदे हन। चिट्टे दे नाल काला रंग ना होवे ते ओह ओना साज ही नहीं सकदा, ओहदी ओनी कदर ही नहीं पै सकदी। इसे तरह पाप करन वाले दे नाल धर्मी पुरुष दी कदर पैंदी है। जे पाप करन वाला ना होवे तो धर्मी दी कदर की पै सकदी है। धर्मी दी कदर भी ओहदी लीला है, उसने दोनों पासे बनाए है। क्योंकि बाणी च लिखिया, भगतां तै सारियां जोड़ कदे ना आया, करता आप भुल है न भुले किसे दा भुलाया। उसने ये लीला बनाई। सतयुग त्रेता द्वापर भणिए ते कलयुग उत्तमो जुगा मां है। इसदा मेरी समझ अनुसार ते इयों अर्थ समझ पैंदा कि पिछले युगां दे विच विष्णु दा अवतार आउंदा रहा ते कलयुग दे विच आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। इस ते विशेषता है कि इहदे विच आप अकाल पुरख खुद प्रगटिया। जिस तरह बाणी च फरमाया कि 16 कला संपूर्ण फरिया, अनंत कला लै ठाकर चढ़िया। श्री सुखदेव जी 16 कला संपूर्ण सन। कई इतिहासकार इउं लिखते हैं कि रामचंद्र जी 12 कला संपूर्ण सन ते श्री कृष्ण महाराज जी 16 कला संपूर्ण सन। यानी अवतारां दे नाल कलां दीयां गिनतियां आउंदियां। 16 कला संपूर्ण फलिया। 16 कला जिस दे विच पूर्ण होण ओ अवतार पूर्ण अवतार मन्निया जांदा है।
ते पर कहंदे अनंत कला लै ठाकर चढ़िया। अनंत कला लैके, क्योंकि वह खुद मालिक सी, उसने ये प्रोग्राम पहले तो बनाया सी। जब तो सृष्टि रची उसने कलयुग भी बना लिया, ते कलयुग बनाउण तो पहला प्रोग्राम बनाया उस दे विच जीआं दा कल्याण करन वास्ते, निस्तारा करन दे वास्ते। ओदे नाल की बनिया कि 36 युग पहले गुवार, नेर गुवार है, नहीं सूरज, नहीं चंद्रमा, नहीं धरती, नहीं जल, नहीं कोई हवा पौन ना पानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंध धुंध गवार है। उस टाइम दे विच बैठ के इस कलयुग दा प्रोग्राम उलीकदा है अकाल पुरख खुद आप। गुरु नानक देव जी नूं जे कोई अपनी समझ अनुसार कह दे कि गुरु नानक देव किसे दा भेजिया आया सी, ते फिर वो इथों भुलेखा खांदा है। सतगुरु प्रताप सिंह जी कदे कदे बचन करदे, कहंदे कि इत्थे कहा कि भाई गुरदास भुल गया, जिस तरह उन्हें लिख दिता ना कि सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। कहंदे भी उन्होंने पठाउण वाला, भेजण वाला कौन सी? वो ते खुद आप ही आया सी। क्यों कि निरंकारी शब्द सतगुरु नानक दे नाल ही जोड़िया गया। जिथे भी सच्चे पातशाह गए ते पुछया कि तुहाडा नाम की है, कहंदे नानक निरंकारी। होर भी किसी ने निरंकारी ना अपने नाल जोड़िया, निरंकार तो बगैर कौन जोड़ सकता। सो सतगुरु नानक पातशाह 36 युग वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि कलयुग मैं बनाना है। कलयुग दे विच जीआं दीआं बुद्धियां इस तरह दीआं बदल देनियां कलयुग ने, मगर मैं भी उहदे विच जाके फिर उन्होंने चमत्कार दिखाना, उस रंग दे ऐसे करिश्मे दिखाने कि देखो काले रंग दे कोल चिट्टा रंग किन्ना उगड़ रहा, कलयुग दा किन्ना काला रंग है, और मैं सतयुग दे जिहड़े बंदे आ जिहड़े मेरे पक्ष च आ जाणगे उन्हां दा किन्ना सफेद रंग है। वो ये लीला करन दे वास्ते सच्चे पातशाह 36 युग 36 कियो गवारा, 36 युग गुवार दे विच ओ प्रोग्राम बनाउंदे हन कलयुग दे वास्ते। उलीकिया पहले ही है, एक बार नहीं बनाया, पता नहीं बाणी च लिखिया कई बार पसरियो पासार, कई बार ये धरती बनाई, कई बार लै कीती। जब उद करख करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा, जब आ करख करत हूं कब हूं तुम मैं मिल दे तर सब हूं। उन्होंने इन्ना क टाइम लगता, जिस तरह सच्चे पातशाह जी ने हुणे ही फरमाया सी अपने भाषण दे विच कि उसनू करोड़ां ही जीव रचन दा कोई पुण्य नहीं लगता, ते करोड़ां ही जीवां नू एक सेकंड दे विच लै करन दा कोई पाप नहीं लगता। दसो जदों भुचाल आ जांदा, जदों कोई हड़ आ जांदा, तूफान आ जांदा, उस वेले हजारां नहीं लखां ही जीव जंतु मर जांदे आ, वो पाप किहदे सिर ते चढ़दा? वो भनन करन समर्थ सदा प्रभ जानत है करतार। वो भनन करन समर्थ है, उन्होंने दोष नहीं लगता, ना उन्होंने घड़न का उन्होंने परोपकार है, ते ना उन्होंने ढा देण दा उन्होंने कोई दोष है। इस करके अकाल पुरख ने यह लीला रची ते कलयुग बनाया। उस तो पहले कलयुग दे वास्ते एक प्रोग्राम बना के अमली तौर ते, इउं नहीं वो खुद शक्ति सी उन्हां दे विच अकाल पुरख जिहड़ा सृष्टि नूं एक सेकंड च पैदा कर सकदा, कि उहदे निस्तारा करन दे वास्ते उन्होंने इन्ने युग मेहनत करन दी लोड़ सी एक संसारी जीवां नूं दस्सण वास्ते कि मैं ये नुस्खा किन्ने चिर तो तैयार कर रहा तुहाडे वास्ते कलयुग दे विच तुहानूं ये देण वास्ते कि ऐसी बीमारी पैगी कलयुग दे विच जिहदे विच कलू अंदर नानका कर्म धर्म की चले न काई। जिस तरह मैं टूक मात्र इत्थे एक प्रमाण दे के अगे चलदा कि जिस वेले कौरवां पांडवां दा युद्ध होया त्रेते द्वापर दे अंत दे विच, उस वेले पांडवां ने कौरवां नूं जित लिया ते राज तखत ते बैठे ते श्री कृष्ण महाराज जी कहन लगे कि भलियो पुरुषो हुण द्वापर युग समाप्त हो गया ते कलयुग आरंभ हो गया, तुसी हुण जे राज करना ते कलयुग दा राज करो, तुसी हुण त्रेते द्वापर युग दी रीति नहीं वरत सकदे। कहंदे सानू दिखावो, दिखाया, पंजे पांडो पंजे भरा पंजा दिशा नूं भेजे। एक गया, उसने की देखिया युधिष्ठिर ने कि हाथी दो सुंडां वाला, वो एक सुंड दे नाल घाह खांदा है, एक दे नाल मांस खांदा है, वो देख के आ गया। दूसरा गया अर्जुन गया, उसने की देखिया तीन खूह देखे, एक विचारला सुका, दो लामले भरे हुए, उन्हां दोवां दा आपस विच ही पानी ओहदे च पैंदा विचारले छिट नहीं पैंदी, वो देख के आ गया। तीसरा भीम गया, उसने देखिया कि एक बच्ची नूं गऊ चुंग रही है, वो देख के आ गया। फिर
चौथा गया, उसने देखिया कि एक हंस है, वो कीड़ियां दे भौण ते बैठा, ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ वेद शास्त्र लिखे हुए ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਮ ਖਾਂਦਾ है, ਉਹ भी आ गया। ਪੰਜਵਾਂ ਗਿਆ, उसने देखिया कि एक पहाड़ बहुत भारा टुटिया आउंदा है ते वो सब कुछ नू दरख्तां नू तोड़दा आउंदा, ते उसने कहा भी हुण मैं नहीं बच सकदा, हुण ते इस पहाड़ हेठां आके जरूर मरांगा। पर वो लागे आके एक घाह दी तिड़ दे नाल खड़ा हो गया, वो भी कौतक देख के आ गया। आके श्री कृष्ण महाराज जी नू पंजां ने सुनाए ते श्री कृष्ण महाराज जी ने निर्णय करके दसिया कि जेड़ा हाथी देखिया दो सुंडा वाला, ये हुक्मरान होणगे, फैसला करने वाले जज होणगे, सच्चे तो भी खाणगे। वो जिस तरह काजी रिश्वत लैके सारे गुरु नानक पातशाह बारे लिखिया ना, ओ ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहंदे सैयद शेख मुगल पठान जालम जबे पह बलवान, हिंदन को दुख देत मोहाए, देवन के मंदिर का गरवाए, घोरनाथ से औकट साधु, पंडित दत्त से सुमत अगाधु, मरवा चीलन को खलवाए, केचित कच्चे चम मढ़ाए, केचित कुत्तियों से तड़वाए, केचित मेखे ठोक सुखाए, केचित कच्चे चम मढ़ाए, तुर्क हो बना जिन्हें न मान्यो, तिन तिन को अत दुखदा हान्यो, सुंदर पिखै जाए की तरनी, पकड़ करें बल सो निज करनी, काजी रिश्वत लैके सारे साचे को झूठा कर डारे। वो इस तरह के राजे होंगे कलयुग दे विच। राजे पाप कमाम दे, उल्टी बार खेत को खाई, इस तरह करनगे जिहड़ी बाढ़ है वो खेत नू खाएगी। ते फिर कहंदे जिहड़ा तुसीं देखिया खूहां दा सीन, वो भरावां दा सलूक होएगा कि आपस विच ही मोह मुहब्बत नहीं रहेगा, दूसरियां नाल वरतों होएगा, अपने भरा दे नाल वर्त के नहीं राजी होणगे, ये कलयुग दे विच वर्तारा होएगा। फिर कहण लगे जिहड़ा तुसीं गऊ बच्ची नू चुंगदी देखी है, ये मापियां दा हाल होएगा, लड़कियां दा धन खाणगे, लड़कियां दी कमाई खाणगे, इस तरह दे कलयुगी मापे हो जाणगे। फिर कहन लगे जिहड़ा हंस देखिया वो किस कौन लोग होणगे, वो लोग दूसरियां नू रस्ता दिखाउण वाले, दूसरियां नू प्रचार करन वाले होणगे और खुद वो मंदे कर्म कमाउणगे, इस तरह दे वो लोग होणगे। फिर जिहड़ा पंजवां सीन देखिया वो एक पाप दा पहाड़ टुट के आएगा, वो सारियां चीजां नू दरड़दा आएगा, मगर धर्म दी एक तिड़ दे नाल खड़ा हो जाएगा। जिस तरह सच्चे पातशाह जी ने लिखिया बाणी च, कहंदे कलयुग पैर धर्म पैर एक रखाए। सतयुग दे विच तीन पैरां चौहां पैरां दे भार ते धर्म खड़ा सी। जिस वेले युग त्रेता आया, अंतर जोर पाया, उस वेले अंदर दे विच जोर पैदा होया। अधसीली त्रेता आया, अधी सीलता घट गई, ते फे की होया, धर्म का एक पैर टुट गया, तिना पैरों के भार धर्म खड़ा है। फिर द्वापर युग आया, बड़े युद्ध होंदे आ, प्रसादा छकदे छकदे ही वाद विवाद जरा होया, उस वेले तलवारां धू लईआं, उस वेले तीर कमान कस लै, जां ओह मर गया जां ओह मर गया, पता नहीं हुंदा सी, कोई गारंटी नहीं सी हुंदी कि रोटी खा के सुख सबीली दे नाल उठणगे। सारियां दे विच बल सी, सारियां दे विच शस्त्र दी विद्या सी, इन्ने युद्ध होण लग पए। द्वापर दे विच दो पैर रह गए, कलयुग दा समां आ गया, तीन पैर टुट गए, चौथे पैर ते धर्म इको पैर ते खड़ा। वो भी कलयुग दे पापां दे प्रभाव करके वो भी कमजोर है। तो सतगुरु नानक पातशाह जिस वेले प्रगट होए, उस वेले किस तरह का टाइम सी, लिखिया भई अदक जब ऐस बिनामी, तब विचार ईश्वर जग स्वामी, पालन हेत सनातन नेता, वैदिक धर्म रखन के हेत है, आप प्रभु गुरु नानक रूपंग, प्रगट पै जग में सुख रूपंग। फिर सतगुरु नानक पातशाह प्रगटे ते भाई गुरदास जी कहंदे कि इस तरह का समा अंध धुंध दा सी। जिस वेले पांडवां ने यह सीन देखे कलयुग दे, वो राज छड्ड के चले गए सन पहाड़ां नू, जाके पहाड़ां च अपने शरीर त्याग दिते सी। उन्होंने कलयुग दा राज मंजूर नहीं सी कीता। उस टाइम तो कलयुग आया सी, उस दे विच की कुछ नहीं हुंदे रहे। उपाधियां संत भगत भेजदे रहे अकाल पुरख अपनी रजा अनुसार थोड़ा सुधार करने दे वास्ते। कदी कबीर जी आए, कदी रामानंद जी आए, इस तरह थोड़ा थोड़ा ओदा सुधार हुंदा रहा। फिर टाइम आ गया कि कलयुग का समा जोर बहुत पा गया, ते फिर तीन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दियो, जै तै पै सहाय। ते भाई गुरदास जी इस तरह लिख रहे हैं,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋਰ अंधेरा होया है। सूरज दा रोशनी बेशक है, मगर बाणी च लिखिया जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इते चानन होंदिया गुरविन घोर अंधार। जे 100 चंदा उगवै, 100 चंद चढ़ पैण कट्ठे ते सूरज चढ़े 1000, एक सूरज दी रोशनी नहीं झली जा सकती ते 1000 सूरज चढ़न लग पवे ते जे गुरु नहीं ते फिर घोर अंधार है। भट्टा ने सवैयां च ताइयों फरमाया कि गुरविन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुरविन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु तो बगैर घोर अंधार है। जिस तरह पातशाह अपनी बाणी च गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि नानक मूर्ख अंध प्यार ते बाज गुरु डुब्बा संसार। संसार गुरु तो बगैर डुब रहा है। इस तरह का समा देख के जिस वेले इस तरह की बेआरामी हो गई, कोई इंसाफ नहीं, गरीब दुखाए जाते हैं और लोग पखंड दे मगर लग के ते कूड़ियां क्रिया वाल उर्जे हुए हैं ते कोई धर्म कर्म का काम जो है वो नहीं करता, पखंड खिलर गया है ज्यादा। ते सतगुरु नानक पातशाह जी ने प्रकाश किया, जिस तरह रात नूं तारे चमकते हैं, कोई थोड़ी रोशनी दिंदा, कोई थोड़ी जी ज्यादा दिंदा, वो टिमटमांदे हैं ये कौन सन, ये तारे कौन सन। सैयद शेख ते होर सिद्ध मंडलियां नाथ ये लोग अपनी अपनी पूजा कराउण दे वास्ते थोड़ी थोड़ी सिद्धि प्राप्त हुंदी है। 9 निधियां ते 18 सिद्धियां लिखियां हैं। नाम जपण वालियां दे चरनां दीयां दासियां हुंदियां हैं। बाणी च लिखिया रिद्ध सिद्ध नावें की दासी। मगर शंका पैदा हुंदा कि असी नाम जपदे हां ते असी क्यों नहीं इन्हां नूं प्राप्त कर सकदे। साडा नाम प्रवान नहीं हो रहा, साडा नाम किसी होर वस्तु वास्ते जपिया जा रहा है। मन दे अंदर सही मंग नहीं, मन एकाग्र नहीं, टैलीफोन जुड़िया नहीं, माड़ा जिहा नुक्स होवे टैलीफोन च ओ झट कहन दे लो जी सुनदी नहीं, आवाज क्लीयर नहीं सुनदी। कारण की सही नहीं कनैक्शन जुड़िया, क्लीयर नहीं होया। साडा कनैक्शन अरदास दा सिमरन दा अजी सिर्फ साडा तांगणना ही है। एक कोशिश करनी है उस चीज की प्राप्ति वास्ते, जिज्ञासा है उस चीज की प्राप्ति। जिन्हां नूं हुंदी है उन्हां दे फिर रिद्ध सिद्ध नावें की दासी वो देखण दे विच उन्हां महापुरुषां दे दर्शन कीते हैं कि जे थोड़ा जिहा भी पदार्थ है उस दे उत्ते कपड़ा पा के उस नूं ढक के वरताई जांदे हैं, वो फिर किस तरह तोट ना आवे वध हो जाए। वो तोट नहीं आउंदी ते पर की केदा हिस्सा उहदे विच रलदा। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लै रलाए। जिहदे च मस्तक ते लेख हुंदा उन्होंने सतगुरु पूरा मिलता, सतगुरु की बख्शिश के नाल वो कमाई करता। रिद्ध दे तारे कई टिमटमांदे हैं, थां थां जगह बनी हुई, उत्थे नूं दुध दीयां मटकियां तुरियां चलियां जांदियां ते लोकी अकाल पुरख वाल नहीं जांदे, रस्ते दे विच ही रुके हुए हैं। उत्थे ही उन्हां दा डक्का लगा है, उत्थे ही जाके रिद्धियां सिद्धियां मंगदे हैं। किसी अगले दीवान च फिर मैं अर्ज करांगा। ते गुरु नानक पातशाह जिस वेले प्रकाश होया, तुसी सूरज दा प्रमाण भाई गुरदास ने इस वास्ते दिता कि सूरज जिस वेले रवाला ही हुंदा ते तारे जिहड़े निक निके वो तो पहले ही छुप जाते ना। कोई जिहड़ा माड़ा मोटा हुंदा वो भी सूरज की पहली किरण तक वो भी खत्म हो जाता। महाराज कहते हैं भाई गुरदास जी कहते ज्यों कर सूरज निकलिया ते तारे छुपे अंधेर पलोया। जिस वेले सूरज निकलिया पहली रिशम निकली ते तारे सब छप गए। जिहड़े इस तरह के थां थां लोकां नूं अपने वाल लाउंदे सी वो फिर छप गए ते फिर अंधेर जिहड़ा वो खत्म हो गया। सूरज दा तां नेरे दा संबंध ही की, सूरज जिथे होएगा उत्थे नेरा नहीं रह सकता। इस करके सतगुरु नानक पातशाह जिस वेले प्रगट होए उस वेले प्रकाश किया ते फिर दूसरा प्रमाण दे के भाई गुरदास जी कहते हैं कि सिंह बुके मिरगावली ते भन्नी जाए न धीर धरोआ। जिस वेले सिंह शेर जंगल दे विच भवक मारदा है ते मिरगावली होर जिया जंत जिन्ने जंगल दे ना वो फिर नठे जांदे, वो फिर तीर नहीं धरदे। इस तरह गुरु नानक पातशाह ने जिस वेले प्रकाश किया और इस कलयुग का उद्धार करने के वास्ते मूर्त धार के बैठे
बाल खेडां कीतियां। क्यों कि सतगुरु का जस जो है वो ते बाणी च लिखिया। जिस तरह भाई गुरदास जी कहते हैं कि एक ही शरीर के जे होवा मैं करोड़ बप, सत सत करोड़ रोम सब ही शरीर के, एक एक रोम पर शीस होवे कोट कोट, कोट कोट शीस पर करो मुख चीर के, ते एक एक मुख में जीवा होवे कोट कोट, कोट कोट जीवा ना ररो गुण असीर के। कहे गुरदास भला तो भी जान मत, कह न सको गुण सतगुर शरीर के। थोड़ी जी मेरी मदद करो। भाई गुरदास जी कहते हैं कि शरीर दे रोम 3.5 करोड़ होंदे आ, पर मेरा इदां दा शरीर होवे 7 करोड़ रोम होण, ते एक एक रोम दे उत्ते फिर करोड़ करोड़ सीस होवे, एक एक सीस दे विच करोड़ करोड़ मूंह होवे, एक एक मूंह दे विच करोड़ करोड़ जीवा होवे। ओदे नाल मैं सतगुरु दे गुण जे गाउण लगा ते तां वी ओ सागर दे विचों तू दरियाओ मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहां, जैसे देखा तै तै तू है ते तुम ते तुझ से निकसी फूट मरा। ते गुरु नानक पातशाह जी ने फरमाया कि जेड़ा मैं शब्द लिया ए फरमान कीता। ज्ञान का बंदा मन रहे, ज्ञान का बंदा मन रहे, गुरमीत ज्ञान न होवे, गुरमीत ज्ञान न होवे, ज्ञान का बंदा मन रहे, ज्ञान का बंदा पातशाह जी ने आसा दी वार दे विच पातशाह ने पहले श्लोक दे विच ते ये उच्चारण किया कि जे इन्ने चंद सूरज इकट्ठे चढ़ जान फिर भी गुरु तो बगैर अंधेरा दूर नहीं हुंदा। फिर 12वें श्लोक च जाके फिर फरमांदे हन, कहंदे हन कि ज्ञान का कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए। घड़ा जिहड़ा ओदा बद्धा होया जल रहिंदा ते जल बिन कुंभ ना होए, ते ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। फिर फरमाया 6वीं पौड़ी च कहंदे बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु दी महिमा कथी नहीं जा सकती। रस्ता ये चलाया कि कलयुग दे जीव जेड़े कि कठन घालना नहीं घाल सकते, जेड़ियां जुगतियां दूसरे लोग सिद्ध साधक जां होर जोगी जन वो दसदे हन, वो कलयुगी जीव नहीं कमा सकते। योगा अभ्यास दे औखे औखे साधन 6 प्रकार की क्रिया, कोई न्यूली कर्म करता है, कोई नेति कर्म करता है, कोई कुछ तरह धूणियां तापदा है, कोई आसन 84 आसन ला ला के अपने शरीर नूं कठन 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 घालना दे विच भी पा पा के वो करते हैं, मगर मन दे विचों हौमै वो नहीं जाती। मन दे विच हंकार बधदा, जिवें जिवें कर्म करदा ग्रस्त तो चला जाता दूर, बाहर जाके इन्हां कर्मां दी प्रक्रिया दे विच फसिया रहिंदा, अकाल पुरख दे नाल एकमिक हो के नहीं बैठदा। जिस तरह वो सीधी कहावत है कलयुग नानक नाम सुखाला, वो सुखाला जिहा काम करके सच्चे पातशाह सतगुरु नानक पातशाह प्रगट होए ते की कीता, कलयुगी जीवां दे वास्ते एक मिठी बोली बिल्कुल साधारण और बिल्कुल सुखैन करके
ਉਹੋ ਹੀ वेदां दे विच जिहड़ी कि संस्कृत भाषा और बड़ा कुछ ਉਹਦੇ विच कठिन कठिन कर्म लिखे सन, सच्चे पातशाह ने बिल्कुल सौखा रस्ता ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ते कलयुगी जीवां दा उद्धार करन दे वास्ते बीड़ा चुकिया ते की बनाया पहले, क्योंकि ਉਹਦਾ ਨਾਂ गरीब नवाज सी। सही लफ्जां च गुरु नानक पातशाह गरीबां दी रक्षा करन दे वास्ते जिस वेले आउंदा ही अवतार उदों आ जिस वेले जालम मजलूमां नूं दिखाउंदे हन, उस वेले अवतार हुंदा। क्यों कि मर्यादा जिस वेले बिगड़ जांदी ना, उस वेले उन्होंने सुधारन वास्ते फिर विच आके खड़ोंदे हन। जे ना सुधारन ते फिर ते दुनिया बहुत दूर चली जाए। ज्ञान देण दे वास्ते, ज्ञान रूपी रोशनी देण दे वास्ते सतगुरु जी आउंदे हन। प्रोग्राम की बनाया, घरों तुर पए हन प्रचार करन दे वास्ते। इउं नहीं कि ओ सारी सृष्टि दे मालक हन, घर बैठे ही बुद्धा प्रेर सकते सन, मगर फिर स्वाद नहीं सी आउणा। उथों दरगाह चों बैठे ही चाबी दूए पासे नूं मरोड़ देंदे ते सारियां दीयां बुद्धां बदल जांदियां, सारे ही भजन करन लग पैंदे। नहीं फिर खेल नहीं सी मगनी। फिर ओ जो कौतक करने सन, ओ संत ज्ञान सोनी कहंदे हुंदे हन, कहंदे कि जे गड्डी लीए लीए तुरी जावे ते फिर अखबार दे विच खबर नहीं कोई छपदी। जरा माड़ी जी गड्डी कोई किसी दे गड्डी दे विच लगी, एक्सीडेंट होया नहीं ते अखबार ते फोटो आई नहीं ते खबर आई नहीं कि एक्सीडेंट हो गया जी, फलाना ऐ हो गया। जदों टकराव हुंदा है उस वेले फिर विच आके उन्हां दी रक्षा सहायता करन आउंदा। फिर उत्थों साखियां बनदियां, इतिहास बनदे कि मरदाना गया जी, मरदाने नूं कौडे राक्ष ने पकड़ लिया, उसने पकड़ के कड़ाहे दे विच पाता, वो तल के लगा खान। गुरु नानक पातशाह उहदी सहायता करन चले गए। मरदाना चला गया, इसे तरह चला गया शहर दे विच जाके प्रसादा पानी छकण दे वास्ते। उत्थे जादूगरनियां ने भेडू बना के बिठा लिया, धागे नाल बन के बिठा लिया। उत्थे मरदाना भेडू बनया, मैं करदा ते गुरु नानक पातशाह जी जा के छडाउण चले जांदे। इत्थों साखियां और इतिहास बनने। थोड़ा जिहा बच्चों चुप कराउण दे वास्ते मेरी मदद करो, नहीं तो फिर मैं शब्द पढ़ी जाऊंगा, फिर मैं अर्ज नहीं कर सकांगा। क्यों कि जदों शब्द पढ़दा उदों ते रौला नहीं सुनदा। ते का मदीना होया, बगदाद होया, इस तरह के जिहड़े स्थान हन ना जिथे दुनिया जाके इकट्ठी हो के धर्म दे नां ते अकाल पुरख नूं प्राप्त करने वास्ते कोशिश कर दी है। उन्होंने सही रास्ता दसन दे वास्ते गुरु नानक देव जी प्रोग्राम बनाया। ते गए किथे, पहला जाके पड़ाओ भाई लालो दे एमनाबाद जाके कीता। क्यों कि वह किरत करदा सी ते भजन करदा सी ते ओदा पता नहीं केड़े युग दा तपस्या कीती सी। सच्चे पातशाह जी ने ओदे घर जाके डेरा ला लिया। घर कोई राशन नहीं, कोई आटा नहीं, दाना नहीं, कोई समान नहीं, कोई आओ भागत करने वास्ते मंजा नहीं। बस किस तरह उस तरह बिस्तर जमीन ते बिछ गए हैं। ते मगर आखो धन गुरु नानक देव, उन्हां ते जमीन दे उत्ते भी बिस्तरा बिछा के नहीं बैठे, उन्हां ते होर ही प्रोग्राम बना लिया दुनिया नूं दस्सण वास्ते कि मैं इन्नी कठिन घालना घाल के, मैं इन्ना तेज इस जनरेटर नूं घुमा के मैं बिजली पैदा करके रोशनी में दुनिया नूं देण लगा हां। ये सौखे ये सुखाले स्वासी नहीं मैं करन लगा, मैं बहुत कठिन तपस्या करके ते ये दुनिया नूं रस्ते पाउण लगा। वो गुरु नानक पातशाह जी ने जिस वेले ध्यान धर के देख, बाबा देखे ध्यान धर ते जल्दी सब पृथ्वी दिस आई। सारी पृथ्वी जल्दी दिसदी किस चीज दे विच? ईर्खा द्वेष दी अग दे विच। की प्रोग्राम बनाउंदे हन? रोड, वो रोड जेडे कदी तुसी सड़कां दे उत्ते देश विच देखे हो, तिखे रोड हुंदे, कदे पैर दे थल्ले आ जाए तो वो काफी कंडे नूं भी ज्यादा काम कर जांदा। रोडां दी विछाई कर लई है, आसन बना लिया उन्हां दे, गुदगुदा थल्ले गदेले नहीं साडे वांग विछा के बैठ गए ते थल्लियों पे फर्श भी चुभदा। रोडां दी विछाई कर लई है, ओहदे उत्ते आसन ला लिया है। फिर जदों अठी पहरी समाधि तो उपराम होंदे हन ते छकदे की है? सरदाई दा बाटा नहीं रगड़िया आ जांदा, कोई दुध दा बाटा समैत मलाई दे नहीं आ जांदा, कोई परौठे पक्के नहीं आ जांदे। लागे अख हैन काफी, अक्कां दीयां कूंबलियां, रेत अक हार कर रोडां दी गुरकड़ी विछाई। जरा ध्यान मार के देखो गुरु नानक दी मेहनत। गुरु नानक ने किन्नी कठिन तपस्या करके दुनिया नूं रस्ता दस्सण दे वास्ते इस लाइट नूं इस दुनिया च मनुखी देह दे विच आके उन्होंने सिद्ध कर दिता कि मैं दरगाह तो कुछ नहीं चीज लैके आया, मैं दरगाह वाली चीज एक राही नहीं वरतनी, वो पई दी पई रहेगी, मैं इत्थे सारी बिजली पैदा करके इत्थे ताकत पैदा करके दुनिया नूं वंडांगा। रेत आका हार कर
अक्कां दीयां डोडियां तोड़ के छक लेंदे, नाल रेत दा फक्का मार लेंदे। सानू कोई रेत दा एक किणका किते दाल सब्जी दे विच आ जाए जां आटे चों किरक आ जाए तो सारा लंगर बनया बनाया असीं छड्डदे हां, कहांगे जी इत्थे किरक आउंदी है। मैं नहीं कहंदा, मैनू नहीं पता, मैं नहीं देखिया कि गुरु नानक देव जी ने रेत तक हार कीता। ये किने आख्या? भाई गुरदास ने, जिसने ये बाणी लिखी, गुरु अर्जन देव ने उचारी, भाई गुरदास ने लिखी। जेड़ी बाणी पढ़ के गुरसिੱਖੀ प्राप्त हुंदी ओ लिखदा है। अज तो कई 100 साल पहले जेड़ा कि गुरु नानक देव तो बाद थोड़े चिर बाद च होया, उसने लिखिया रेत आका हार कर रोड़ा दी गुर करी बिछाई। बिछाई इस तरह दी करके ते इन्नी तपस्या करके भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हरसों बणियाई। तो फिर कहंदे भाई गुरदास जी अलंकार बनते हैं, कहंदे दरगाह दे विचों हुक्म आया कि की चाहना है नानक तपा, ते फिर मंगिया की है। नहीं कीती कि मैनू कोई मैं जायदाद मंगदा हां जां मैं कोई राज मंगदा हां। कहंदे जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे तिते लै वार। जिस द्वारे भी उभर सकदा, जिस तरीके नाल भी ये जगत दा निस्तारा हो सकदा, उस तरह ही तू इस दा निस्तारा कर लै। क्यों कि ओ कृपालू सी, दयालू सी, खेड़ भावें ओदी रचाई सी। आपे दैंत लाए दिते संत जिन्हां नूं आपे राखा सोई। दैंत कोई अरशों नहीं डिगे, उसने आपे ही बना के कौंतक बना लिया भी दैंत संतां नूं दुखी करनगे ते फिर मैं इन्हां दी सहायता करन वाली हूं, इतिहास बन जाणगे। फिर इतिहास जिहड़े फिर दीवानां दे विच साध संगत बैठ के कीर्तन करके जस करया करेगी कि अकाल पुरख इस तरह सहायता करन वास्ते आउंदा। ते फिर उथों चाले पा दिते हन। उथों चाले किस तरह दे पाए हैं? मलक भागो वर्गे दा हंकार दूर करके और उसनू एक सोझी दे के कि मैं किस चीज नू लैके आया हां, मैं पराए हक नू दुनिया दे पासों छडाउण दे वास्ते आया। की फरमाया? कहंदे हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुर पीर हामा तां भरे जां मुर्दार ना खाए। मैं इस चीज नू हटाउण वास्ते आया। एक सौं पा दित्ती कि जे पराया हक मुसलमान खांदा है तो उसनू सूअर दे मुताबिक है, ते जे हिंदू या सिख खांदा उन्होंने गऊ दे तुल है, ते जे ये खांदा है मुर्दार खांदा है ते तां फिर गुरु पीर उन्हां दी हामी नहीं भरेगा। इस चीज नूं लैके तुर पए हन और बड़ी डंके दी चोट दे नाल सतगुरां फरमाया। कहंदे राजे सी इस टाइम दे राजे जिहड़े हन ओ पब्लिक दे सहायक नहीं, राम राज वर्गा राज नहीं कि भेस बदल के शहर दे विच फिरदियां नूं जे कन्नी आवाज पै गई ना कि सीता दे बारे कुछ गल सुनी ते उसनू त्याग दिता ते उसनू डन नहीं दिता। इस तरह दे राजे नहीं। कहंदे राजे सी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहिंदा पायन घाओ, रत पित कुत्ते चट जाओ। इस तरह का कहंदे इस वेले विधान बनया। राजे जिहड़े वो शेर बने हुए आ, राजे सी ते मुकदम कुत्ते, जिहड़े मोहरे इंसाफ करने वाले जज है कुत्ते हन। ये की करते हैं? शिकार मार के लियाउंदे हन, वो तैयार करके लियाउंदे हन ते फिर ये शेर छक लैंदा है। ये उदां दा शेर नहीं भी जिहड़ा मार के दूसरियां वास्ते छड्ड जाए। ये शेर भी इस तरह दे हन कि कुत्ते इहदे वास्ते शिकार लियाउंदे। राजे सी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते ते चाकर नहिंदा पायन घाओ। जिहड़े मोहरे होर चाकर है ना मोहरे अर्दली, वो नौंदरां दे नाल घाओ पाउंदे आ, उत्थे जख्म करदे ते रत पित कुत्ते वो चट जाओ भई हुण तुसीं चट्टो, असीं इत्थे जख्म कर दित्ते हैं। किड्डे सख्त लफ्ज़ सन गुरु नानक देव जी दे। जे उन्हां तलवार नहीं फड़ी ते मगर उन्हां दी ज़बान दे विच तलवार सी। इस चीज नूं लै के तुर पए हन। किते बाबर वर्गे दे
जिस वेले सुधार करन दा मौका आया ते उसनू कोई धमकी नहीं दिती, कोई श्राप नहीं दिता। उत्थे की दिखाया, जाके जिद्दां बाकी दे बगारी फड़ियो हन उदां ही फड़े जांदे हन सच्चे पातशाह भी। जाके उत्थे चक्कियां सतगुरां अगे भी रख दित्तियां, भाई मरदाना भाई बाला मोहरे चक्कियां रखियां हन ते पर चक्कियां चलन डईयां। बाकी दे भी जिहड़े कैदी हन उन्हां नूं भी कहिंदे तुसीं भजन करो, चक्कियां आपे ही चलणगीਆਂ। जिहड़ा पहरेदार है वह जांदा है देखण, जद देखदा कौतक ते अखां अड्डियां दी अड्डियां रह जांदियां। कहंदा चक्की दे हत्थे नूं हत्थ किसे में नहीं पाया ते चक्कियां चलन डईयां फरन फरन ते मार समाधियां ला के बैठे हैं। जाके दौड़ के उस वेले बावर नूं खबर कीती। ओ बावर उधर जाके देख की बन गया, तेरा बेड़ा गर्क हो जाना। कोई उहदे विच तां कामल फकीर आ गया, उन्हें तो सारियां दी चक्कियां खुद बखुद चलातियां। आया फिर सच्चे पातशाह दे चरनी पिया और सारियां दी उत्थों बंद खलासी कराई और हुक्म दिता उसनूं, ओ मूर्खा ए तैनू साधा फकीरां दी सेवा करके तैनू राज मिलिया। दानंग परा पूर्वेण भुजंते मुहीप ते विपरीत बुद्धे मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते। तपों राज ते राजो नरक तैनू ये पिछले किसे दान पुण्य दा कीता होया। दानंग परा पूर्वेण भुजंते मुहीप ते, तू धरती का महीपत बन गया है, राजा बन गया है ते हुण तू विपरीत बुद्धे, तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है। तू साधा नूं पकड़ के चक्कियां भ्याउण लग पिया, तैनू होर कोई काम नहीं सुझिया। सुधार करदे सच्चे पातशाह इसे तरह सृष्टि का किते जांदे हन ते जाके जेड़े लोग सिजले करे ने तोपती कपट भेष पोसती अनेक दा नवाब तहसीस को, कहां पयो मल जो पै काटता अनेक नंग छोता न डंडा होता स्टांग अस्तीस को, कहां पयो रोगी जो पै डारो रहे और मुख मनते न मुंह निहारो आदीस को, कामना दीन सदा दामना परवीने के भावना मीन कैसे पावे जगदीश को। वो जिन्हां दा सिर्फ मत यह है कि दखन देश हरि का वासा ते पश्चिम अलो मुकामा, दिल में खोज दिले दिल खोजो यही ठौर मुकामा। जिन्हां दा इष्ट यह है कि मक्के वाली सिर्फ खुदावंद करीम रहिंदा है, बाकी दिशा जिहड़ियां उन्हां वल कोई खुदा नहीं रहिंदा। उत्थे जाके उचेच करके ते फिर मक्के वाल नूं पैर करके पसार के पै गए ते सवेरे झाड़ू देण वास्ते आया। तड़के जिस वेले जीवन मुल्ला ते ओने देखिया भी ओह कहंदा तां काम कहंदा बड़ा कुफर दा हो गया कि असीं तां कदी पिठ करके खड़े नहीं हुंदे, ये पैर करके सुता पिया है। कहंदे वो लिखिया भाई गुरदास जी ने, कहंदे फिर बाबा मके गया नील वस्त्र धारे बनवा ली, आसा हथ किताब कछ पूजा बांग मसाला धारी ते फिर जा बाबा सुता रात नूं ते बल महराबे पैर पसारी रात नूं जिस वेले बराजे तो ओहदे वल नूं पैर करके बराज गए, जान के मचले होके पै गए। ते ओ जिस वेले आया झाड़ू देण वाला जीवन मारी लत दी, उन्हें फिर इं नहीं भी नमस्कार करके कहा भी चरना तो महाराज बाबा जी उठो इस पासे पैर नहीं करी दे। लत मारी पहला कस के जरा असी साडे ग्रंथ साहब वाल नूं इत्थे ना कि आके बाणी इत्थे पैर पसार के देखे तो असीं भी ओहदी की हालत करनी, असीं भी घसीटदे कि नहीं घसीटदे। ओ उसने फिर टंगों पकड़ घसीटिया, दुख लगा। गुरु महाराज दी गुरु नानक देव जी चरण तो एक तो पैर तो फड़ लिया ते घसीटिया, पहला बड़ी बेदर्दी ना टंगों पकड़ घसीटिया। फिरिया मक्का कला दिखारी अपने जोश दे नाल खिंची जांदा, देखी जांदा मगरे मक्का फिरी जांदा। गुरु नानक पातशाह नाल उत्थे लगी चर्चा होण। उत्थे गुरु नानक देव जी 1 साल रहे, उत्थे ज्ञान चर्चा हुई। उन्होंने की कुछ नहीं सवाल किए, ये तो प्रकरण एडा लम्मा भी मैं महीनियां लग्या रहा ते तां नहीं ये मुक सकदा। मगर उत्थे उन्होंने मोटे मोटे मसले पूछे गुरु नानक पातशाह जी नूं। किसे मसले च पूछया कि गां वरतारा कैसे वरतेगा, ते गुरु नानक पातशाह जी कहंदे नानक आखे रुकन दीन सच्चे सुनो जवाब। करनी नावा ओदे विच फरमाउंदे फरमाउंदे इत्थे तक चले गए, कहन लगे कि 10वां जामा पहर के बैठूं पुर करतार, औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहु बार। मैं 10वां जामा जदों धारांगा ते मैं करतारपुर यानी कीरतपुर जाके बैठांगा। कीरतपुर दे लागे आनंदपुर साहब बसाया। औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहु बार ते फिर उस तो बाद फिर वरतारा की वरतेगा। फिर कहंदे कि बचन पाल नहीं सकेंगे, बहुत खाएंगे गम, इस तरह करके बचन आउंदे हन कि बचन नहीं पाल सकेगा खालसा। देख उन्होंने बोल सी
बादशाह औरंग अगों पैदा क्यों किया, भला न किया गोविंद। फिर औरंगजेब बादशाह दे कोल जिस वेले जाएगा मेरा सिख, ते उन्होंने देख के औरंगजेब बादशाह कहेगा कि भला नहीं किया गुरु गोबिंद सिंह ने, पहला पैदा करता खालसा, ते फिर मैं अलोप होवांगा राज दे, मम थापू गोबिंद, बचन पाल नहीं सकेंगे, बहुत खाणगे गम, ते फिर मैं फिर करूंगा खालसा वसे विच पंजाब, उस तो बाद मैं फिर करांगा खालसा। उथे इस तरह के बचन भविख दे दसे। किते उन्होंने मांस खाण दे वास्ते पुछया, क्यों कि उन्होंने मजहब दे विच ते जिहड़े पैगंबर आ वो भी खांदे रहे हन, तो उन्होंने पूछया कि इहदे वास्ते तुहाडा की विचार है। मगर गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि जो जी मार जीवालियन तिनको मांस हलाल, ते जो जी मार न जीवे तिनको वड्डे जंजाल। गऊ भैंस और मुर्गियां जो हैं हैवान गरीब, ते पर छुरी हराम है खावन तिना पुलीत। इस तरह सतगुरां ने फरमाया कि जे कोई जीव नूं मार के जिंदा कर देगा ते ओदे वास्ते मांस खाना जायज है। जे कोई मांस मार के जिंदा नहीं कर सकता तो ओदे वास्ते बहुत, ओदे वास्ते निंदा भाजी चढ़ जाएगा। जे कोई किसी नूं मार सी फिर ओ भी कोसी आए, जे कोई किसी नूं मारेगा वो भी फिर समा पा के उसनूं भी मरना पेगा। ये गुरु नानक पातशाह दे बचन है। मैं कोई अपने कोलों कुछ नहीं बनाया, जां गुरबाणी जेड़ी गुरबाणी साडा इष्ट है, जिस गुरबाणी दे नूं असीं मत्थे टेकदे हां, मैं ओहदे विचों ही अर्जा करके ओहदे विचों ही मैं तुहानूं इहदे जिन्ने क मैनूं तुसीं बुद्धि बख्शोगे ओहदे अनुसार मैं अर्जा करांगा। गुरु नानक पातशाह उत्थे उन्हां नूं सीधे रस्ते पाया। वो कहिंदे वे मुसलमान किस तरह दा होना चाहिदा। गुरु नानक पातशाह कहते मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट प्यो पाक हरा। फिर कहते होर किस तरह का मुसलमान बनिए। सतगुरु कहते मुसलमान कहना बहुत मुश्किल है। कहते मुसलमान कहावन मुश्किल, जा हो तो मुसलमान कहावै, अव्वल दीन औल कर मिठा मस्कल माना माल मुसावै, होए मुसलम दीन महाने, होए मुसलम दीन महाने मन जीवन का भरम चुकावे, रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर करता मन्ने आप गवावे, नानक सर्व जियां में रहमत होए तो मुसलमान सदावे। मेरे वाल ख्याल करो जरा, नानक सर्व जियां में रहमत होए तो मुसलमान कहावे, सारिया जियां ते रहम करे तो ता मुसलमान कहावे। यूं नहीं कि को बकरा रिन खाया सब को आखे वो जिस तरह कहते हैं वो कबीर जी कहते हैं कि पकड़ जियो आन्या दे बनासी माटी को बिस्मिल किया, जो शरीर अनाथ लागी को हलाल क्या किया, क्या उजू पाक क्या मुंह धोया, क्या मसीद से नाया, दिल में कपट नवाज गुजारे, क्या हज काबे जाया। तेरा किसे लेखे नहीं पैना, क्यों कि तू सारे खुदाए नहीं देखदा। वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा, जो ना बेचारे जो सब में एक खुदाए कहता तो मुर्गी को मारे। उन्होंने चंगी तरह निशा करके सच्चे पातशाह इस तरह विचरदे अगे आ जाते हैं। वो देवलूत दे एक राज दे विच चले जाते जिहदा काम ही मांस खाना है। वो होर कोई चीज नहीं खाता, मांसाहारी। मेरा ख्याल ऐसे इलाके च आए होंगे, इत्थे भी पहला आदमखोर बंदे सी, वो बंदियां नूं ही खा जाते सी, होर ते एक पासे रही। वो इदां दे इलाके च आ गए ते गुरु नानक पातशाह जी बैठे हैं ते दूरों देखिया देवलूत ने अपना कोई भेजदा है एहलकार, कहंदा देखो मेरी खुराक अज आई किन्नी सोहनी, इन्हां तिन्नां जियां नूं पकड़ के लियाओ ते मेरी खुराक बने। वो जांदा है पकड़न वाला सिपाही, जांदा नेड़े जांदा ते वो अन्ना हो जांदा है। वो मुड़िआउंदा, जिस वेले मुड़दा फिर दिसण लग पैंदा, तीसरा फिर भेजिया, दूसरा भेजिया, तीसरा भेजिया, अन्ने हो जांदे मुड़िआउंदे। फिर उन्हां ने सोचिया भी ये तां कोई वली अल्लाह दिसदा है, पता नहीं जिहड़ा उधर नूं जांदा अन्ना हो जांदा है ते मुड़ के आउंदा फिर सुजाखा हो जांदा। ते वजीर ओहदा बुद्धिवान वो कहंदा कि मैं जाना सरदा भगती ना जाना, वो सरदा भगती ना मैं कहंदा दर्शन करन वास्ते चलिया, मैं पकड़न वास्ते नहीं चलिया। ते वो अन्ना नहीं होया। जिस वेले गया लागे जाके बैठा, नमस्कार कीती, बचन बलास होए, कहन लगा कि मेरा राजा थानू सादा। सतगुर कहंदे कि अपने राजे नूं इत्थे लै, सानू नहीं कोई जाण दी लोड़। वो अपने लाओ लश्कर समेत देवलूत राजा गुरु नानक पातशाह जी की हजूरी दे विच आया ते आके महापुरुषां दे चेहरे ते एक जलाल हुंदा है। जिस डिठे मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लईए। जदों सन 58 दे विच इत्थे दौरा होया
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹਾਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਲਗੋਟੇ ਕੱਸੀ ਫਿਰਨ ਕੇ ਲੈ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ 12 ਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। फिर सतगुरां दी सिफतां दे विच खड़े हो के एड्रैस पढ़न लग पै। ये सतगुरु दे दर्शन दे विच एक कशिश हुंदी है। ਉਹ ਵਚਨ ਬਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੇਵਲੂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਸ ਗਈ। ਤੇ ਫੇਰ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਭੋਜਨ ਅਚੋ ਬਣਾਏ, इच्छा पूर्ण कीजिए सुन श्री गुरु अलाए। मेरी इच्छा पूर्ण करो, मेरे घर चरण पाओ, मेरे घर चल के लंगर करो, मेरा घर सफल करो। ते सतगुरु जी फिर की फरमान लगे, तजो आमिष को खाना। सानू गुरबाणी पढ़ के पता नहीं कित्थों ज्ञान ये हो गया, कित्थों ये रीत चल पई कि असी गुरबाणी नू भी अपने वाल नू घसीट के असी जिया घात करते हैं। बाणी सानू बारंबार कहती है, जिया जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल, दफ्तर दई जब काढ़ है होए गो कवन हवाल। ते गुरु पातशाह कहते पृथ्वी तजो आमिष को खाना, कसो करो जासित जीवन हाना। मेरा ख्याल है कि हो सकता कोई होर 10 सालां नूं कोई ऐसी पुश्त साडी गुरसिखां दी पैदा हो जाए ते वो ग्रंथ साहब दी छांटी कर देण ते इहदे विचों ना कि जिहड़े मास खाण दे विरुद्ध प्रमाण होण हो सकदा कढ देण। क्यों कि हुण साडे हौली हौली जिहड़ियां कमेटियां हन गुरुद्वारियां दीयां ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੰਡਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ पोर्शन बना दिते जान, इत्थे लागे ही रिझ जाए तो कोई हर्ज नहीं और इत्थे वरत जाए जे साध संगत छकदी ते फिर किहड़ी गल है। मेरा मतलब असी किन्नी गिरावट वल जा रहे हाँ, असी गुरुआं के बचनां नूं मखौल कर रहे हाँ, असी उन्हां दे उत्ते फुल चढ़ाउण दी। हुण ग्रंथ साहब ते सिर्फ साडे वास्ते इउं बन गया कि असी नमस्कार करनी है, 3-4 बार मत्था रगड़ लेना और ये कह देना क्योंकि बोल के उन्हें कुछ नहीं कहना कि मेरा असली भाव की है। मेरे पास महाराज बाणी च लिखते हैं, कहते भंग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए तीर्थ वार दान करते सबे रसातल जाए, ओदा सारा कुछ नरकां नूं चले जाएगा। गुरु नानक पातशाह जी ने उसनूं उपदेश दिता, कहण लगे कि पहले इस चीज नूं त्याग दे ते फिर तेरा असीं छकांगे, नहीं तो तेरा कदे नहीं असीं अन्न जल ग्रहण कर सकते। फिर की होया, उसने ये चीज छड्डी क्यों कि पिछले औगुण बख्श लै गुर अगे मार्ग पावे। इस चीज का इउं नहीं होना चाहिए कि लो जी असी गुनाहगार हाँ। भाई नंद लाल जी कहते हैं कि एक दिन असां ने सतगुर पासों प्रेम सुराही पीती, साडे कर्मी लिखी फकीरी सो मस्तक धर लीती, ते पहली उम्र गवा लई एवें हर की भगत न कीती। ते अखीरली पंक्ति कहते हैं आगे समझ चलो नंद लाला पाछे जो बीती सो बीती। अगे वास्ते समझ के चलो, पिछे जिहड़ी बीत गई है वो बीत गई है, अगों वास्ते सतगुरु भुल बख्शी उस दी जांदी है कि जिहड़ा अगों वास्ते उस गलती नूं करनों हट जाए। ते मैं इस प्रकरण नूं लंबा नहीं करना क्योंकि टाइम थोड़ा, मैनूं इहो हुक्म है कि मैं एक एक पातशाही ते एक एक दीवान अर्ज करा। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार अर्जा करदा। गुरु नानक पातशाह जी ने इस चीज का डंका दुनिया ते बजाया कि शुद्ध आहार करो, शुद्ध विहार करो, सच बोलो, झूठ निंदा चुगली बखीली
ਈਰਖਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 40 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ नहीं कोई चीज बराबर हो सकती। नाम तुल कुछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। मेरा ये अज प्रकरण नहीं, मैं इस ते अर्जा नहीं करनी है, मैं थोड़ा जिहा अगे चलना। जिस वेले सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी उपदेश करदियां ये देखिया कि हुण ये शरीर जो मैंने ये पंज भूतक शरीर भावें उन्हां दा शरीर जिहड़ा देखण मात्र सी, शब्द दी देह सी, मगर उन्होंने जगत मर्यादा करके उसनूं त्याग देना सी। वो अपना इस तरह का समा देख के ते फिर हुण अपना प्रोग्राम बनाउंदे हन कि मैं जिहड़ा प्रचार दी नींह रखी है, नानक नाम निरंजन जानियो कीनी प्रेम भगत लिव लाई, तांते अंगद अंग संग भैओ सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। नींह रख दी शब्द सुरत दा मेल करन दे वास्ते, इसनूं मैं अगे चाल चलाउणी है। ते फिर की फरमाया, कहंदे 4,32,000 कलयुग की मरजाद, सारा कलयुग भोग सी नानक तार अवतार। सारे कलयुग दे विच कहंदे मैं ड्यूटी देंगा, बारंबार आवांगा। अगे चल के की कहंदे आ, जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ न होग, 84 जामे पैर के पाछे पया अलोप, 70 जामे भगतियन 14 सतगुर राए, गुरमुख होए सो मिल रहे मनमुख लै सजाए, भर बेड़े लै जाएगा संत जना के पूर, बेमुख टुटे टुट मुए ते सन्मुख भय कबूल, गुरु शब्द जिन जानिया मिटिया आवन जान, नानक धन 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 ते आए ते परवान। ये सतगुरु जी ने फरमाया। ते फिर जिस वेले अंगद देव भाई लैणा सतगुरां दी हजूरी दे विच आ जांदे हन ते ओ सेवा करदे हन। अजिता रंधावा सतगुरां दी शरण दे विच आउंदा है। ओ एक दिन सच्चे पातशाह बाहर बैठे हन, एकांत दे विच बड़े विरागमई च बैठे हन, इकल्ले ही बंदगी करदे हन ते उथे शब्द उचारण कीता श्री राग दे विच। ओ शब्द नूं सुण के अजिता इन्ना डरिया कि ये अकाल पुरख खुद शहनशाह होके इस तरह का अपने आप नूं बिल्कुल नीच जैसा समझते हैं, अपने आप नूं बड़ा एक निक्का जिहा वर्णन करते हैं। ते साडे वर्गियां दी की हाल है ते की शब्द सी, ओ शब्द तो ही फिर वो गां ते गां अर्जां करदा जांदा है ते सच्चे पातशाह दे प्रश्नां दे अर्थ देई जांदे हैं।
तेरी कीमत ना पवे हाँ केवल आखाना। कागज लख मणा पढ़ पढ़ कीजे पाओ मसू तोट न आवई लेखन कौन जनाओ। तेरी कीमत ना पवे तेरी कीमत ना पवे हो ये वडिया का ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ ਮੈਂ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਹੋਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਪੌਣ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ ਤੇ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋਂ ਕੇ ਵਡਾਖਾ ਨੋ। ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਆਰਜਾ ਹੋਵੇ ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੇ ਕਰੇ ਤਮਾਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਸਾ ਕੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਸਾ ਕੱਟਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸਾਂ ਪਾਏ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਏ ਤੇ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਓ ਸੁਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੌਕੇ ਵਡਾਖਾ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਭਾਵਾਂ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਚ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਨਾ ਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਆਂ ਨਾ ਖਾਉ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋਂ ਕੇ ਵਡਾਖਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਫੇਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲੱਖ ਮਣਾ ਲੱਖਾਂ ਮਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲੱਖ ਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੇ ਭਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੜ ਕੀਚੇ ਭਾਓ ਤੇ ਮੱਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ। ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਤੋਟ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਵਡਾਖਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਆਖ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਿੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਅੰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਥੋਂ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ। ਉਥੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫੀ 146 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜੰਮੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 12ਵਾਂ ਜਾਮਾ 11ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 12ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਸੂਲੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰੇਗਾ, ਕਰੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 250-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 12ਵਾਂ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਕੇ ਬਜੇ ਧਮਾਕਾ ਢੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਤਾਮਰੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲ। ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕੂਕਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਓ ਇਹਦੀ ਗੋਲ ਦੀ ਪੱਗ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਲਿਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਭਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੇਹ ਦਾ ਓਲਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਵੱਟੇ ਪੈ, ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਰਾਹੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਤਨਾ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰਾ, ਪਹਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵਚਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਗਾਂ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐ ਭਾਈ ਕੁੰਭੇ ਬੰਦਾ ਜਲ ਰਹਿ ਤੇ ਜਲ ਮੈਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ, ਨਾਨਕ ਮੋਇਆ ਕਿਆ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਕਸ਼ੂ ਨੂੰ
ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
सतगुरु की साडी नूं अज साध संगत अपनी मन वृत्ति एकाग्र करने वास्ते, रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुख हो, मैं सतगुरु जी की बख्शिश दे नाल अज साहिब श्री गुरु अंगद देव जी दूसरी पातशाही दे परथाए अर्जा करांगा। ये शब्द सारंग राग दी वार दा पहला श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद पातशाह जी का उच्चारण किया है। थोड़े टाइम दे विच मैं अर्ज करने की कोशिश करांगा। सतगुरु का जस ते एक मिश्री का पहाड़ है, ते मैं एक कीड़ी उस दे विचों की चुक सकदा। तुसी जिस तरह कृपा करोगे मैं अर्जा करांगा। गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा कीती कलयुग ते, और इस सिख धर्म की नींह रखी। कलयुग दे विच एक ऐसी लड़ी चलाई कि जिस तरह भट्टां ने सवैयां च कीता, कहा कि नानक नाम निरंजन जानियो कीनी प्रेम भगत लिव लाई, तांते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नीम रखाई। सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी इसे तरह ही कई पाठ करते हैं, कीनी वरखाई। सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी बचन करते होंगे सन, जिन शब्द सुरत की नीम रखाई, नींह रख दी है, सो तांते अंगद अंग संग भयो। अज मैं श्री गुरु अंगद पातशाह दे बारे अर्जा करनियां हन। जिस तरह शब्द दे विच फरमाया सच्चे पातशाह जी ने कि सतगुर तो बगैर ये मन जिहड़ा गढ़ है, कोठा है, इसनूं जिंदरा लगा होया है। इसकी कुंजी सतगुर दे पास है, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अन को पाव करे नहीं पावे बिन सतगुर की शरणाई। जिसका घर है ये, उसने जिंदा ला के ते कुंजी सतगुरु दे हाथ दे दी है। अनेक ही उपाव करे बेशक, मगर सतगुर तो बगैर उसका जिंदरा नहीं खुल सकता, दर्शन नहीं हो सकता अकाल पुरख का। इसनूं सोझी नहीं आ सकती कि यह जीव जो बोल रहा है, ये जीव अकाल पुरख की अंश है। कहो कबीर ए राम की अंश, जस कागज पर मिटे ना मंस। गुरु नानक पातशाह जी जदों अपन उदासियां खत्म करके श्री करतारपुर साहब दर्शन मेला देंदे हन, ते गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा, भाई फेरू दे घर प्रगट होए माता दया कौर दी कुख तों, जिसनूं सबराई माता सबराई भी कहंदे सन। फिरोजपुर दे जिले मत्ते दी सरां वाली जगह सच्चे पातशाह जी का अवतार होया। जिस तरह एक जुगत जोगी एक जुजान जोगी, गुरु नानक पातशाह जी जुगत जोगी जो कि किसी पासों वस्तु नहीं लई, दरगाह तो लैके आए हन और उन्होंने इस चीज की नींह रखी है। खुद मुख्तार आप नारायण कला धार जग में परवरियो। गुरु अंगद देव जी तुर दरगाहों अवतार नहीं आए, वो एक आम मनुखा वर्गे मनुख, और इथों तक जे कह लिया जाए कि सतगुरु जी नूं मिलण तो पहले वो अज्ञानता की अवस्था दे विच वो गुरु नहीं सी धारण कीता होया। और इसे तरह उन्हां दा पिता भाई फेरू देवी का भगत सी, वैष्णो देवी का, जिहड़ी कि जम्मू तो 35 मील उपर पहाड़ां दे विच जिसदा स्थान है, दुनिया उसका दर्शन करन जांदी है। उत्थे दी यात्रा दे ये भी जथेदार बन गए, संग नूं लैके जांदे हन ते दर्शन कर आउंदे हन साल दे साल, आके बस अपने कारोबार च लग जांदे हन। उन्हां दे वास्ते सवाए देवी तो उपर अकाल पुरख होर कोई नहीं है। ते जिस वेले समा आ गया ते श्री करतारपुर जिथे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने शरीर दा ओला कीता, उथे जांदे हुए उस संग ने पड़ाव कीता। ते की देखते हैं तड़के जिस वेले उठ के इशनान पानी करने दे वास्ते, हुण ते पद्धति ये जांदी रही। पिछले जमाने च हर एक मनुष्य जिहड़ा वो तड़के जागदा सी, कोई ऐसा ही भावा होवे जिहड़ा नहीं सी जागदा। नहीं ते माइयां बीबियां ने चक्कियां झो देनियां, हालियां ने हल जोड़ लेने, दिहाड़ी करन वालियां ने अपनियां रोटियां पकवा के पैदल तुर पैना। क्यों? भजन करने वालियां ने तड़के इशनान करके भजन करना, तड़के उठते सन। जब तड़के उठ के देखिया ते की देखते हैं,
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਾਇਓ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਤੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੇਵੀ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੂਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਹਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਭੈਰੋਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਭੈਰੋਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਦੇਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਡਾਨ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਰ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਦਰ ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਲੱਖ ਬੰਮੇ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰਾਮ ਬੜੀਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕਾਜੀ ਲੱਖ ਵੇਸ। ਫੇਰ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਲਿਓ ਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੋ, ਤਖਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜ ਤੇ ਸੋਈ ਪਾਇਓ ਠੌਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਸਥਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ 'ਚ। ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤਲਸ ਦਾ, ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਊ ਪਾਇਓ ਹਨ, ਕੰਗਣ ਪਾਇਓ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹਾਨੇ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰੋਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੜ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ ਤੇ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਈ ਲੈਣਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਭਰੀ ਬਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਗੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ, ਬਸ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਚੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਚੁਕਾਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਛਤਰ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਧਰਿਓ ਛਤਰ ਸਿਰ, ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ ਫੜਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਸੀ ਚਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਕੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੌਲ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈ ਗਿਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮਖੌਲ ਆ ਜੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁੱਕੇ ਡਿਗਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਥੇ ਡਿਗੇਗੀ। ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਤਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਚੜ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਂਗ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਖਿਸਕ ਤੁਰੇ ਪਏ। ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਛਕਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜੀ ਛਕ। ਪੱਲਾ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਫੜ ਲਿਆ। 2-3 ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮਰਦਾਰ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੁਕਦੇ ਛਿਕਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਲੈ ਕੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਨੱਠੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ